हाय, मैं हूँ आरजे साइमा और आप देख रहे हैं रेडियो डोडा 88.8 एफएम का ऑफिशियल अकाउंट। आज हमारे स्टूडियो में बहुत खास मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम है डॉक्टर शाहनवाज, जो कि वेटनरी डिपार्टमेंट से हैं। वेलकम टू द स्टूडियो सर। थैंक यू जी। सर, मैं चाहती हूँ हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा आप अपने बारे में ब्रीफ करें। मेरा नाम डॉक्टर शाहनवाज अहमद शेख है। तो मैं इस वक्त सर्व कर रहा हूँ एज पोल्ट्री डेवलपमेंट ऑफिसर। सर, सबसे पहले बात करेंगे कि अभी तक की आपके डिपार्टमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं वो कितनी ज़्यादा इम्प्लीमेंट हुई हैं। देखिए, जहाँ तक डिपार्टमेंटल स्कीम्स का सवाल है तो मैं आपको बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट डोडा में इस वक्त 100% कोशिश की जा रही है कि अचीवमेंट फुल हो। तो और एंड वी आर सक्सेसफुल टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो अभी जैसे मैं आपको डिफरेंट स्कीम्स के मुतालिक बता दूं, जैसे हमारे पास एक IDDS है, इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम है। तो इस वक्त हमारे पास IDDS 61 डेयरी यूनिट्स इस वक्त इस्टेब्लिश हो चुके हैं। ये अभी तक की लास्ट ईयर से अभी तक की अचीवमेंट है। इसमें क्या होता है, IDDS में होता है कि हमें अच्छी नस्ल की गायें जो ज़्यादा दूध देने वाली हैं उनको हमें भद्रवाह से बाहर, जम्मू से, पंजाब से, लखनपुर से लाना पड़ता है। मेन मोटो इस स्कीम का ये है कि हमारे पास अच्छी नस्ल की गायें आएँ, क्योंकि अब जितना अपग्रेडेशन का ज़माना है। हमारी एक स्कीम में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, उसमें हम के जो भी हमारे पास इंडिजिनस हैं, देसी गायें हैं, उनको हम AI करते हैं ना, मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं एक अच्छे किस्म के स्ट्रॉ से, सीमन से, ताकि उनकी जो प्रोडक्शन है, जो उनकी प्रोजनी हो, बच्चा हो, एक आला नस्ल का पैदा हो। तो इसके लिए IDDS में क्या है, हम देखिए एक यूनिट 2 गायों का होता है। तो जैसे हम 10 मतलब 5, 10, 20 तक हम गायें ला सकते हैं। इसके लिए लखनपुर में हमारे पास मंडी लगती है, वहाँ से हम फार्मर हमारा लाता है, और इस लाने से पहले उसको अप्लाई करना पड़ता है। जितनी भी आज स्कीम्स हैं ना, वो सारी ऑनलाइन है HADP पोर्टल पर। आज ये सारी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं। HADP पोर्टल पर जाएगा, किसान साथी उसमें जाएगा तो किसान साथी पर अपना रजिस्ट्रेशन करेगा। तो रजिस्ट्रेशन करके वहाँ ऑप्शन निकलते हैं, वेदर यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर डेयरी पर्पज़ और पोल्ट्री पर्पज़। तो उसके लिए वो जाकर वहाँ से अप्लाई करता है। तो वो हमारे जिस वक्त पोर्टल पर आते हैं केसेस, उनकी DLC हमारे DC साहब के थ्रू होती है, केसेस अप्रूव होते हैं। सर, अभी तक की जितनी भी स्कीम्स रही है उसका कैसा इम्पैक्ट देखने को मिला फार्मर्स पर, जिन्होंने भी ये स्कीम जो है अभी तक उनके हाथ में आई है? किस तरीके से आप जानते हैं कि उनको कैसे फ़ायदा दिया जा सकता है और किस तरीके का इम्पैक्ट उन पर है? नहीं, मैं देख रहा हूँ कि पहले एक वक्त था डोडा में दूध बहुत कम मिलता था, इवन मतलब यू कैन से स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा। लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए कि सेल्फ सफिशिएंट है, सेल्फ रिलायंट है हमारा डिस्ट्रिक्ट डोडा सो फार एज मिल्क प्रोडक्शन इज़ कंसर्न। से कई बार ऐसे तो कैंपेन्स लग रहे हैं, अवेयरनेस कैंप्स हो रहे हैं, ज़्यादा दूर दराज इलाके तक कैसे वो कैंपेन पहुंच रहा है? कैसे आपकी जो आवाज़ है, आपकी जो स्कीम्स है, वो ग्राउंड लेवल तक काम करेगी उनके थ्रू? देखिए, मेरी बात सुनिए। एक तो आ गया जैसे आपका ये माध्यम है, आपका ये रेडियो FM वगैरह, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। इसके लिए यो हैट्स ऑफ टू यू पीपल। तो दूसरा हमारा जो कि डिपार्टमेंटल में हमें हर महीने वी हैव टू कैंप्स, ऑर्गेनाइज कैंप्स इवन इन द रिमोटेस्ट एरिया। कैंप्स लगाने हैं, उनको सारी स्कीम्स के मुतालिक बता देना है। इसके लिए DC साहब का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने KKGs हर जगह इस्टेब्लिश करवाए हैं, और जो वहाँ पर काम करने वाले हैं ना, उनको पूरी ट्रेनिंग दी गई है। अब उन लोगों को वहाँ हमारे पास आने की ज़रूरत ही नहीं है ऑफिस में। KKG के पास वहाँ जाएं, उस सेंटर पर KKG किसान खिदमत घर, वहाँ पर वो खोलेंगे पोर्टल पर, वो उनको वहीं से अप्लाई करवा देगा। और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वहाँ लैंड का डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा, डोमिसाइल है, बाकी जो कुछ भी लगता है वहीं से अपलोड होकर हमारे पास आ जाता है। हम वहाँ पोर्टल खोलते हैं तो हमारे चीफ साहब इसमें बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं और बहुत डेडिकेटेड हैं। हमारे डायरेक्टर साहब की बहुत ये इसमें है स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है कि कोई भी फार्मर छूटने ना पाए, क्योंकि हमारे जैसे प्रधानमंत्री जी का ख्वाब है कि हर आम किसान की आमदनी दुगनी हो। इसीलिए ये सारी स्कीम्स हैं। तो कैंप्स हम ऑर्गेनाइज कराते हैं और हमें पूरा डाटा देना पड़ता है कि आज कहाँ पर है। आप यू विल नॉट बिलीव कि हमें डेली बेसिस पर कैंप्स का फ़ोटोग्राफ्स भेजने पड़ते हैं, किस जगह पर क्या है, ये हम डायरेक्टर साहब को भी भेज देते हैं।
इसके अलावा जैसे पोल्ट्री फार्म्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा, उसके थ्रू भी जो है आपके डिपार्टमेंटल के थ्रू स्कीम्स आती हैं, आप उसके बारे में थोड़ा बताइए किस तरीके से फ़ायदा पहुंचा सकती हैं स्कीम्स? जी, मैं आपको बता दूं, जो आजकल जब से मैंने यहाँ पर चार्ज लिया हुआ, इससे पहले भी हमारे डॉक्टर साहबान जो पोल्ट्री डेवलपमेंट ऑफिसर्स थे ना, बहुत डेडिकेटेड थे। तो अभी तक मैं इसमें एक स्कीम थी फ्री रेंज पोल्ट्री, ये भी अंडर HADP ही आती है। फ्री रेंज में क्या था कि अभी तक की हमारी अचीवमेंट है 84 यूनिट्स हमने इस्टेब्लिश कर दिए हैं। ये यूनिट्स क्या किए हैं इसमें आपको बताऊँ मैं, इसमें होनी चाहिए जैसे रिक्वायर्ड लैंड किसी को भी अप्लाई करना हो तो उसके लिए उसको 5 कनाल रकबा रिक्वायर्ड होना चाहिए। ठीक है, वो अप्लाई करेगा HADP पोर्टल पर। तो ये इस हॉर्टी पोल्ट्री, ये एक आप समझ लीजिए कि एक उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि जैसे उसके सेब के दरख्त हैं, किसी भी फ्रूट के दरख्त हैं, वो एरिया में ये जो पोल्ट्री हम देंगे उसको, उस बैकयार्ड का ही एक है जिसे हम लेते हैं ना, बैकयार्ड पोल्ट्री में ही ये आता है। वहीं पर हम उसको 500 बर्ड्स का एक यूनिट इस्टेब्लिश करवाते हैं। उसमें क्या है, उसको कि दिन भर वो बाहर चरेंगे, उसको एक 500 स्क्वायर फुट का एक शेड बनाना है जहाँ पर के वो रात को, दैट इज़ कॉल्ड नाइट शेल्टर, तो दिन को वो ओपन में ग्रेजिंग करते रहें ना, जो भी उनने खाना कीड़े मकोड़े वहाँ दे हैव टू बी टेकन केयर ऑफ, उनको ध्यान रखना है क्योंकि वो सारा फेंस्ड एरिया होना चाहिए, नहीं तो कुत्ते हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, वो जाकर नुकसान कर सकते हैं। इसमें हम अभी तक 84 यूनिट्स इस्टेब्लिश कर चुके हैं। 84 lakhs वी हैव प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स एज असिस्टेंस। उसके अलावा इसी में एक और स्कीम है कन्वर्जेंस। इसमें क्या है, ये 5 साल का प्रोजेक्ट होता है, उनको ये वो यूनिट चलाना होता है और 50,000 उसमें इसी के अंडर HADP में ना 50,000 हम उनको देते हैं कि यार आप उसको बनाए रखो, पालो उनको। 50,000 हम IPDP कहता है तो आपको गवर्नमेंट इमदाद देगी उसमें। अभी तक हमने 22 लोगों को कन्वर्जेंस में हमने दे दिया है, 84 हमने। इसके अलावा मैं आपको बता, इसमें है कि IPDP इस वक्त भी एक स्किन इंटीग्रेटेड पोल्ट्री डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो जिसमें कि ब्रॉयलर यूनिट्स बनते हैं 1000, 2000, 3000 अप टू 10,000 बर्ड्स वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और इसमें एरिया रिक्वायर्ड है 1 स्क्वायर फुट पर बर्ड, 1000। जैसे आपने 1000 बर्ड्स का ब्रॉयलर यूनिट बनाना, आपके पास 1000 स्क्वायर फुट एरिया होना चाहिए। इसमें हम 1000 बर्ड्स के लिए 1 लाख रुपया देते हैं, 2000 बर्ड्स के लिए 2 लाख, और वो तो उनको इंसेंटिव है। उसके अलावा उनको फीडर, टिंकर, दवाई वगैरह के लिए भी 50% सब्सिडी है। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि लोग कितना सपोर्ट करते हैं, यानी फार्मर्स कितना सपोर्ट करते हैं इन स्कीम्स के रिलेटेड आपको? बहुत ज़्यादा। मैं आपको बताऊं, मैं चूँकि इस डिपार्टमेंट से मुतल्लिक रिलेटेड हूँ, मैं डिपार्टमेंट से अभी पिछले दिनों में जब मैं चीफ ऑफिस गया, मैंने एक अपने फार्मर भाई को देखा, उसको मैंने पोल्ट्री फार्म दिया खोलकर। मैंने उसको परसों मन देखा, भाई आप कैसे आए? बोला मुझे वर्मी कंपोस्ट बनाना है, मुझे IDDS। जब उनको सारा ये अवेयर हो जाते हैं ना फार्मर इन्हीं चीज़ों के, आपके माध्यम से, कैंप्स के माध्यम से ना, तो ये लोग अवेयर हो जाते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेने के लिए आगे आ जाते हैं और फार्मर आज बहुत खुश है। आप मैं बताऊं आपको, अभी पिछले दिनों DC साहब ने मीटिंग की थी, मुझसे पूछा कि आप बताइए पोल्ट्री का स्टेटस क्या है यहाँ पर। ईद के लिए ना चाहिए होता है, डिफरेंट फेस्टिवल्स के लिए। मैंने बोला सर हमें बाहर से बहुत कम मंगवाना पड़ रहा है, अदरवाइज़ मेरे पास 137 रजिस्टर्ड पोल्ट्री फार्म्स हैं। वहाँ पर कोई किसी का 2000, किसी का 3000, पूरे डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूँ। प्राइवेट फार्म तो छोटे छोटे तो गाँव में हैं ही, जो मेरे पास 137 रजिस्टर्ड पोल्ट्री फार्म्स हैं, और वहाँ पर मतलब कम से कम 7 साइकिल्स पर ईयर निकल रहा है। हमें ज़रूरत ही बहुत कम ज़रूरत है बाहर से मंगवाने की। अभी तक का आपके डिपार्टमेंट के थ्रू कितना माइलस्टोन अचीव हुआ है? देखिए, अभी तक मैं आपको बता दूं कि हमारे पास IDDS में लास्ट ईयर की बात करूंगा, हमारे पास 61 डेयरी यूनिट्स इस्टेब्लिश हो चुके हैं। वर्मी कंपोस्ट होता है ना, जैसे गाय रखी है किसी ने, अब उस गोबर का क्या करेगा वो, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने सुविधा दी है कि एक वर्मी कंपोस्ट बनाओ, 10 फुट लंबा, 4 फुट उसमें चौड़ा कर दीजिए और 2 फुट गहरा कर दीजिए, उसमें आप अपना गोबर डाल दीजिए, वो वर्मी कंपोस्ट में, और वो दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक मैन्यूअर, है ना। हमें ज़रूरत ही नहीं है बाहर की ये खाद वगैरह डालने की। और इसके लिए देखिए ना, 2-2 लाख रुपया गवर्नमेंट दे रही है, बिल्कुल उनको एज इंसेंटिव दे रही है। इसके बाद अलावा मैं आपको बता दूं, जैसे किसी गांव में बहुत हम बोलते हैं ना, दूध हमारे पास सरप्लस है लेकिन लेने वाला ही नहीं है कोई,
लेने वाला ही नहीं है कोई, बना देते हैं। चलो आजकल तो टूरिस्ट सीज़न है तो आजकल लग रहा है। इसके लिए क्या है ना कि ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट्स हैं, बल्क मिल्क कूलर है। जैसे बल्क बीएमसी में 5 लाख रुपया मिलता है उनको, कि एक गांव में जितने फार्मर्स हैं वो लाएंगे एक ही जगह पर, और बल्क मिल्क कूलर जिसमें 5,000 कैपेसिटी होगी दूध की, और वो बिल्कुल रेफ्रिजरेटेड होगा, ख़राब नहीं होगा आपका दूध, तो वो मिल जाएगा उनको। 5 लाख रुपया उस पर सब्सिडी है। उसके अलावा फिर उनको मिल्किंग वैन मिल जाएंगी, तो वो दूध वहाँ से ट्रांसपोर्ट करके सिटी में कर देंगे। अभी भद्रवाह में हाल ही में एक मिल्क एटीएम खुला है, आपने देखा होगा, वो थोड़ा मीडिया के थ्रू भी आया था। तो देखिए ना उसमें क्या है, उसको मिल्क एटीएम है शहरी बाज़ार में लगा हुआ। तो और अभी हमारे चीफ साहब डीसी साहब को रिक्वेस्ट की है, हमें और चाहिए, डोडा में चाहिए, भद्रवाह में भी 2-3 जगग, हर एक जगह भाला एक हब है मिल्क का, तो वहाँ पर भी लगाएं। 2-2 लाख रुपया, 1,25,000 हमने दिया है भद्रवाह मिल्किंग मशीन को, 2-2.5 लाख उसकी टोटल कॉस्ट है, 1,25,000। एंड यू विल फाइंड कि बहुत टॉप क्लास दूध वहाँ मिल रहा है, और एट द रेट ऑफ ₹50, अच्छी क्वालिटी का है। तो 25-50 रुपये के हिसाब से डिपार्टमेंट इस वक्त बहुत हेल्प कर रहा है। मेरी ये गुजारिश रहेगी, जितने भी हमारे किसान भाई हैं या जो भी बेरोज़गार हैं, आप आइए, हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, बहुत सारी स्कीम्स हैं। अब नौकरी तो सबको नहीं मिलती है, लेकिन इनके थ्रू आप खुद एक कमाने वाले बनोगे, आप खुद किसी को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर। सर आप मुझे बताइए कि अभी तक की कोई खास अचीवमेंट जिसने काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा जो है फार्मर्स को दिया है। देखिए उसके मतलब, क्योंकि मैं एक पोल्ट्री डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ, पोल्ट्री को हेड करता हूँ डिस्ट्रिक्ट में, तो एक चीज़ कहे बिना मैं रह नहीं सकता कि हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भद्रवाह में इस वक्त बन गया है और ऑलमोस्ट फंक्शनल है। दैट इज़ कॉल्ड, उसे हम LIT मदर यूनिट है, क्या लो इनपुट टेक्नोलॉजी है ना, मदर यूनिट है, LIT मदर यूनिट, जिसकी कॉस्ट 1,10,00,000 है, और वो इस वक्त फंक्शनल है भद्रवाह में। अभी उसका प्रोडक्शन भी शुरू होने वाला है, तो उसमें डिपार्टमेंट ने उससे 30 लाख रुपया इंसेंटिव, उसमें अभी थोड़ा सा उसका पैसा है हमारे पास, लेकिन वो एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है। उसमें क्या है कि उसमें हमारी हैचरी भी है, फीड मिल भी है। तो जिस वक्त उसमें मतलब जो हमारे देसी, जिसको आप कहेंगे देसी बर्ड्स, वहाँ पर रेयर किए जाएंगे, वहाँ से जो एग्स निकलेंगे ना, उनके प्रोडक्शन, जैसे एग प्रोडक्शन उनकी शुरू हो जाएगी, तो वहीं पर हैचरी में वो हैच होंगे। और मतलब जैसे उसकी सेटर की कैपेसिटी है 17,000 और हैचर की कैपेसिटी 5,000 है। हमें बाहर से मंगवाने की, जैसे हम जो ना देसी मुर्गे लाने की ज़रूरत ही नहीं, हमारा वही कैटर कर सकता है अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा का, इंक्लूडिंग रामबन एंड किश्तवाड़, डोडा के अलावा। एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है हमारा पोल्ट्री में। और हमारे चीफ साहब ने आग्रह किया है DC साहब को कि आप उसका इनाग्रेशन खुद अपने हाथों से कर लीजिए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि ये वन ऑफ इट्स फर्स्ट काइंड इन अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा एक अच्छा है। तो वो एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है, जिससे कि हमें बैकयार्ड यूनिट्स में, जैसे हम, मैं आपको अपनी एक्टिविटीज़ के मतलब बता दूं, हम यहाँ पर बर्ड्स रेयर करते हैं, देसी चूज़े पालते हैं। कुछ तो हम लोगों ने फ्री रेंज में दिए थे, वो प्रोजेक्ट में थे, लेकिन हम लोगों को देते हैं ना, आम नागरिकों को, जनता को देते हैं पालने के 10-10, 20-20 के हिसाब से एट द डिफरेंट रेट्स, उनका रेट्स पर वीक होता है। सर रेडियो डोडा के माध्यम से जो फार्मर्स हैं उनके लिए आपका क्या पैगाम रहेगा? मेरा सभी किसान भाइयों से और बेरोज़गार नौजवानों से यही आग्रह रहेगा कि आप आइए, गवर्नमेंट आपके डोर स्टेप्स पर आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट स्कीम्स, तो आप इनका फ़ायदा ले लीजिए। आप देखिए हमारा एनिमल हस्बेंड्री, खासकर चूँकि हम एनिमल हस्बेंड्री से जुड़े हुए हैं, तो इसके मतलब आप आइए। अगर आपको कोई भी क्वायरी चाहिए होगी, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे चीफ साहब के नंबर, हमारे नंबर फ्लोट कर रहे हैं हम लोग, तो जैसे मैं अपना नंबर फ्लोट कर रहा हूँ 7051399662, तो हमारे चीफ साहब का भी नंबर, चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर डोडा, आप, या हमारे जितने भी डॉक्टर साहिबान हैं, हर एक पंचायत में हमारे डॉक्टर साहिबान इस वक्त पोस्टेड हैं। थोड़ा सा स्टाफ की शॉर्टेज है, तो उसके लिए हम वी आर हेल्पलेस कि हमारे पास उतना स्टाफ है नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि आप आइए, इन स्कीम्स का फ़ायदा उठा लीजिए। एंड यू विल फाइंड कि एक स्कीम आप अवेल करेंगे तो यू विल गो फॉर अनदर स्कीम, आप दूसरी स्कीम को के लिए भी जाएंगे, और आप खुद एक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर बन सकते हैं।
तो मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि कहीं भी आपको क्वारी होगी कोई भी, तो लेकिन सबसे पहले मैं ये चाहूँगा, देखिए हमसे भी गवर्नमेंट ने, आप KKG सेंटर्स पर प्लीज़ विज़िट करिएगा, ये मेरा आपसे एक आग्रह रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। KKG पर जाइए, वहाँ उनको सारी स्कीम्स का पता है, वो आपको हेल्प करेंगे अप्लाई करने के लिए। गवर्नमेंट ने 10-10 लाख का उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये उनके लिए भी एक इनकम जनरेशन का एक साधन है। तो आपको हमारे पास आने से पहले वहाँ जाइए, अगर आपको आपका वहाँ नहीं बनता है काम तो आप हमसे कर दीजिए, जैसे हमारे नंबर्स हैं, आप हमारे ऑफिस आइए। इजाज़त लेने से पहले इतना ज़रूर कहूँगी कि आज का जो हमारा पॉडकास्ट है काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और अवेयरनेस के लिए काम आएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम जो है गवर्नमेंट बेटरमेंट के लिए देती है, और मेरा ये हर एक से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन स्कीम्स का फ़ायदा उठाइए। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे साइमा, लेती हूँ आपसे इजाज़त। जुड़े रहिए रेडियो डोडा 88.8 FM के साथ, सुनो दिल से।